किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे आर रो एल बाई ए। देखो ये रो इस तरह थोड़ा टेढ़ा रहता है, कोई दिक्कत? अब बताइए इसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। इसको बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। इसका एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप लोग जानते हैं? प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए तो। एसआई मात्रक इसका होता है ओम। ठीक है, इसका ओम होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर होता है। अब बताइए ओम मीटर, आप लोग पूछिएगा कि आखिर ओम मीटर आया कहाँ से। ठीक है, हम फॉर्मूले से ही इसका निकाल देंगे कि ओम मीटर कैसे आया। देखिए ई आर बराबर हम लिखते हैं रो एल बाई ए। ठीक है, अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें आकर जुटेगा आर इंटू ए रो एल। ठीक है, ये एल आ जाएगा बट्टा में, क्या हो जाएगा? अब रो बराबर आर ए बाई एल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं प्रतिरोध आर का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है। यहाँ पर ओम लिख देंगे। ठीक है, और क्षेत्रफल को जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? तो इसको हम मीटर इंटू मीटर लिख देंगे। उसके बाद एल को हम मीटर, एल को मीटर से मापते हैं। तो देखिए मीटर मीटर कट गया हाँ। तो क्या हो गया? ओम मीटर हो गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो मान लो हम लोग सब समझ गए कि विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो गया, इसका क्या हो गया। अब क्वेश्चन ये है चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए चालक का प्रतिरोध पहले चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? जो एल है यही लंबाई है। अगर छोटा तार है तो इसका प्रतिरोध कुछ और होगा, और बड़ा तार है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बोलिए आप लोग कैसे हम लोग लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, उसको भी हम बताते हैं। मान लीजिए रो को हम कांस्टेंट रखेंगे, मान लीजिए हटा दिए रो को। ठीक है, और एरिया भी कुछ मान है, इसका भी मान लो कुछ मान है। ठीक है, मान लो इसका 5 मान है। ठीक, और इसका 10 मान है। ठीक है, तो हम 10/5 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा मान? प्रतिरोध कितना हो गया? 2। अब मान लो तार का हम लंबाई बढ़ाकर 15 कर देंगे तो 5 की जगह कितने हैं? ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो क्या 3 हो गया प्रतिरोध। माने लंबाई बढ़ा तो क्या हुआ? प्रतिरोध बढ़ा कि ना बढ़ा? समझ गया? नहीं समझ में तो फिर बोले, फिर से समझाएंगे। देखिए मान लीजिए एरिया को हम 5 रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट में, और एल को भी हम 10 रखे हैं, मतलब लंबाई को हम 10 रखे हैं। तो 5 से हम 10 को घटाएंगे तो प्रतिरोध इसमें कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब मान लीजिए हमको तो लंबाई बढ़ाना है तो एरिया को हम जैसा है वैसे ही रखेंगे। ठीक है, एरिया को अब लंबाई हम 5 से बढ़ाकर 15 कर दिए। क्या कर दिए? 15। और एरिया जो कहते हो तब कटाएंगे तो क्या हो गया? प्रतिरोध क्या हो गया? 3 हो गया। तो पहले प्रतिरोध 2 था, अब क्या हो गया? 3। समझ में आएगा? नहीं समझ में? मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो गया? बढ़ गया। अब सेकंड में बोलेंगे चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, मतलब एरिया पर। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए कोई भी चीज एरिया बट्टा में है, क्या बट्टा में है?
तो मान लीजिए कोई भी चीज भाग देने वाला अगर बढ़ेगा तो भाग देने वाला चीज अगर बढ़ेगा तो उसका मान क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। तो मान लीजिए भाग देने वाला 5 है, हम इसको बढ़ाकर 15 कर देंगे तो इसका मान, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया। इसीलिए मान लो एगो पतला तार है, एगो पूरा मोटा तार है, तो प्रतिरोध किसमें ज्यादा होगा, पतला तार में प्रतिरोध ज्यादा होगा, मोटा तार में प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि इसका एरिया बढ़ गया। तो आराम से मान लीजिए आपकी एगो रास्ता है, वो पतला रास्ता है, एगो पूरा मोटा रास्ता है, मतलब बड़ा रास्ता है। मान लीजिए शिव जी का जैसे हम लोग जाते हैं क्या सावन में जल चढ़ाने, छोटा सा द्वार रहता है और बहुत सारा आदमी रहता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है ना, प्रतिरोध होता है ना। वही बड़ा गेट रहेगा, जल चढ़ाना है, जाना है, तो पूरा भीड़ में होता है तो जाने में कष्ट होता है ना, यानी प्रतिरोध रख गया। और वही बड़ा रास्ता रहेगा तो प्रतिरोध कम रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए चालक का अनुप्रस्थ प्रति क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो मान लो तो हम इसी तरह बता दिया, यहाँ पर भाग देकर आपको थ्योरेटिकल बता दिए कि कैसे घट रहा है, ठीक है। अब आ गया चालक तार की प्रकृति पर। तो देखिए मान लीजिए वो लोहा का तार है, किस तार है, लोहा का तार, ठीक है, लोहा का तार। आई वो तांबा का तार ले लो, तांबा का तार। तो जो लोहा का तार होता है ना, इस पर अगर विद्युत जाएगा तो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, और जब गर्म हो जाएगा तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉपर का तार है, थोड़ा कम उससे गर्म होता है तो इसका प्रतिरोध कम रहेगा। तो आप समझ गए, तार, लोहा का तार और तांबा का तार दोनों अलग अलग हुआ, तो इसी को प्रकृति बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो तांबों से बढ़िया होता है चांदी, चांदी में तो प्रतिरोध ना के बराबर लगता है। तो समझ में आया, मतलब प्रकृति पर निर्भर कर दिया। अब फोर्थ बात, चालक तार के ताप पर हम जानते हैं, अगर धातु है तो उस पर विद्युत धारा जाएगा तो उस पर ताप बढ़ेगा। अगर ताप, चालक तार का ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक है। अब ये तो पहले बता दिए प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। पसंद आए तो